आदाब दोस्तों, आप सभी का खैर मकदम है सुखनवर और के डेली पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 11 में। और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मेराज। आज जो हमारे पास किताब है उसका नाम है एहसास और उसके राइटर हैं डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी साहब। इसे शाया किया था यूनाइटेड इंडिया पब्लिकेशंस ने। तो आइए किस किताब के हवाले से बात करते हैं। किताब का पहला जो कवर पेज है उस पर एक खातून की तस्वीर है जो कि नज़रें झुकाए देख रही है और उसके ऊपर उर्दू और हिंदी में एहसास लिखा हुआ है। और सबसे ऊपर उर्दू और हिंदी में इसके राइटर यानी डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी साहब का नाम लिखा हुआ है। और आखिरी जो कवर पेज है उस पर उनकी तस्वीर है और कुछ किताब है उसका भी नाम है। तो आइए उसको भी बता देते हैं। गज़ल, विथिका, तपस्या, प्यास, तलाश, अदृप्त भविष्य। कवर पेज अच्छा है, खूबसूरत है। आइए पलटते हैं। जब पहला पेज आप पहले ही ओपन करें तो आप इसमें पाएंगे कि प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री गवर्नर उत्तर प्रदेश रह चुके हैं। महिपाल सिंह शास्त्री ये भी गवर्नर रह चुके हैं गुजरात के। प्रोफेसर मोइनुद्दीन हसन चिश्ती साहब, प्रोफेसर हरिकृष्ण अवस्थी साहब जो कि वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी के रह चुके हैं। और कलीमुद्दीन शमसी साहब जो कि वज़ीरत हुकूमत मगरबी बंगाल से इनका ताल्लुक़ था। ये कुछ अहम शख्सियात हैं जिन्होंने इजहार ख्याल किया है। तो चलिए बस एक एक लाइन पढ़ते हैं और क्योंकि काफ़ी बड़ी शख्सियत हैं तो ज़रा सा पढ़ लेते हैं। प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री साहब जो कि गवर्नर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ था उनका, वो कहते हैं कि डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी ने अपनी शायरी में सहाफ़ती तजुर्बात मुशाहिदात को क्लासिकल रिवायत की इत्तबा करके सलेस व शगुफ्ता बयानी का मुनफरिद लबो लहजा अता किया है। उनकी शायरी में समाज को बेहतर बनाने का पैगाम, वतन अजीज़ से मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत के खूबसूरत ख्वाब, समाज को बेहतर बनाने का पैगाम साफ और शफाफ नज़र आता है। उसके बाद महिपाल सिंह शास्त्री साहब जो कि गुजरात के गवर्नर रह चुके हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी ने शायरी में शगुफ्ता, नर्म शीरीं ज़बान, कायनात में रोनुमा होने वाले हसीन और जमील वाक़यात, सच्चाई, सादगी से पेश किया है। फिर प्रोफेसर मोइनुल हसन चिश्ती साहब कि डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी की शायरी नुक्ता नज़र मस्बत और तामीरी है, जिसमें हमदर्दी, नेकी, मोहब्बत, लताफ़त, नज़ाकत, रमज़ियत, इशारियत, ईमानियत और सलेस व सादा अल्फाज का इस्तेमाल करके शायरी को नया पैरहन अता किया है। उसके बाद प्रोफेसर हरिकृष्ण अवस्थी साहब वाइस चांसलर रह चुके हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, कहते हैं कि डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वो हिंदी, उर्दू, अदब, सहाफ़त और शायरी से दिलचस्पी के साथ समाजी और सियासी मैदान में भी सरगर्म है। कलीमुद्दीन शमसी साहब जो कि वज़ीरत हुकूमत मगरबी बंगाल के थे, वो कहते हैं कि डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी ने कदीम शोराए कराम की पैरवी करते हुए इंतहाई दानिशमंदी के साथ अपनी सलाहियतों के बल पर फ़िक्र व सुखन का आगाज़ किया और जल्द ही शेर व अदब का गौहर नायाब बना दिया। बहुत अच्छे। उसके बाद आप किताब पलटें तो उस पर किताब का नाम है शेरी मजमुआ, डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी साहब, और जो पब्लिशर है उनका है। फिर पलटें तो फिर गज़लों का गुलदस्ता, तलाश, प्यास, इन सब के हवाले से बात है। एक इंतसाब है कि बेकरा खूबियों और सिफ़ात के मालिक शहनशाह रुबाइयात हज़रत फ़िरोज़ निज़ामी और दबिस्तान लखनऊ के असातिज़ा के नाम। तो ये किताब जो है इन लोगों को जो है नज़र की गई है। इस किताब के हवाले से मैं एक बात और बतला दूँ। ये किताब 2007 में शाया हुई थी। उस वक्त इसकी कीमत 1100 रुपये थी और आज का मुझे नहीं मालूम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ बातें। ये शेरी मजमुआ फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी हुकूमत उत्तर प्रदेश के माली इश्तराक से शाया हुआ एहसास। इसमें बहुत सारी गज़लें मौजूद हैं। तकरीबन जो है इसके अंदर मैं बात करूं तो आपको जो है इसके अंदर तकरीबन 57 गज़लें मौजूद हैं इसके अंदर। और अलग अलग जो लोग हैं उन्होंने जो इज़हार ख्याल किया है वो भी मौजूद है। तो काफ़ी लंबा है तो इतना वक्त तो नहीं। तो चलिए सीधा रुख करते हैं गज़ल की तरफ। इसमें जो है आप जब पलटते रहें तो कुछ एहसास ख्याल। फिर शायर ने अपने हवाले से अपनी ज़िंदगी के बारे में बात की है। प्रोफेसर शम्स तबरेज़ खां साहब जो कि उस्ताद शोबे अरबी लखनऊ यूनिवर्सिटी से जिनका ताल्लुक़ था, उन्होंने भी कहा है। तो तमाम बड़े बड़े लोगों ने अपने जो इज़हार ख्याल है वो कहा है। तो चलिए
کافی لمبا ہے، ایک نعت شریف ہے، اس کی 2 لائنیں کہ دل تڑپتا ہے مدینے کی فضا کے واسطے، دل تڑپتا ہے مدینے کی فضا کے واسطے، اب مجھے آقا بلا لیجئے خدا کے واسطے۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے اس میں غزلیں ہیں اور تمام تر جو ہے، تو میں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو اس میں سے غزل جو ہے میں نے موڑ کر رکھا ہوا تھا، تو بلا تاخیر اسے پڑھ لیتے ہیں۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ وہ کہ جو غیروں کا حق مار لیا کرتے ہیں، وہ کہ جو غیروں کا حق مار لیا کرتے ہیں، وہ بھی ہر چیز یہیں چھوڑ کے مر جائیں گے۔ کل بھی ایک جنگ میں یہ کہہ کے گئے ہیں کچھ لوگ، کل بھی ایک جنگ میں یہ کہہ کے گئے ہیں کچھ لوگ، ہوں گے ناکام تو واپس نہیں گھر جائیں گے۔ ہم ادھر گزرے تو پھر دل کے بہلنے کے لیے، ہم ادھر گزرے تو پھر دل کے بہلنے کے لیے، ان کے کوچے میں ذرا دیر ٹھہر جائیں گے، اور ان کی نظروں سے ذرا دور ہی رہیے گا کہ وہ، ان کی نظروں سے ذرا دور ہی رہیے گا کہ وہ، نام بھی ہوگا نہیں کام بھی کر جائیں گے۔ اور آپ کی خود غرضی کا جو یہی حال رہا، آپ کی خود غرضی کا جو یہی حال رہا، اور کچھ روز میں حالات بکھر جائیں گے۔ ان کے وعدوں کو تو سچ مان لیا تھا لیکن، ان کے وعدوں کو تو سچ مان لیا تھا لیکن، کیا خبر تھی ہمیں وہ کہہ کے مکر جائیں گے۔ ہم کو جن لوگوں سے ملنا نہیں ہوگا شاکر، ہم کو جن لوگوں سے ملنا نہیں ہوگا شاکر، دستکیں دے کے وہ خدا گزر جائیں گے، وہ بھی ہر چیز یہیں چھوڑ کے مر جائیں گے۔ بہت خوبصورت غزل ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ ایپیسوڈ بھی آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ تو آپ اپنا رکھیں خیال اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔